अब ये बच्चे आएंगे सामने बहुत काम हो चले अच्छा। प्राचीन नाम नर्मदापुरम है, जो बीच के मध्यकालीन कोई राजा था होशंग, उसके द्वारा आबाद किया गया बताते हैं। असल इसका नाम नर्मदापुरम है, जो आजकल 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको नामकरण किया है। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा जी किनारे बहुत अच्छा घाट है। यहाँ पर इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। इस घाट की विशेषता ये है कि इसमें एक बार ऊंचाई पर घाट बने हुए हैं, इसलिए बाढ़ आदि से बचे रहते हैं। मध्य प्रदेश में लोगों की बहुत ऐसी भावना है कि नर्मदा जी लाइफ लाइन है यहाँ का, इसके बहुत महत्व आते हैं। नर्मदा जी को बिल्कुल साक्षात देवी जैसे मान करके, माँ मान करके इसकी उपासना करते हैं। इसलिए इसकी परिक्रमा करने की प्रथा पूरे भारत के लोग यहाँ का परिक्रमा करते हैं। 3300 कुछ किलोमीटर है इसके परिक्रमा की जो दूरी है। इसको कई लोग 4-5 महीने में करते हैं, कई लोग 3 साल में करते हैं। परंतु इसका एक महत्व बताते हैं, हमने भी अनुभव किया है। बड़ी श्रद्धा भाव से इसकी परिक्रमा करने पर आपके सांसारिक व्याधियाँ, मानसिक उलझनें और जीवन में जो दिशाहीनता होती है, क्या करना क्या नहीं करना, ये जो हमारे मन में उलझन बना रहता है, उससे निजात मिलती है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। इसलिए इस यात्रा को यहाँ के आबाल वृद्ध माने घर के, गांव के लोग, शहर के लोग, सब लोग करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो पहले हुए हैं, 2 मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसकी परिक्रमा की है। एक नर्मदा जी मध्य प्रदेश का जीवन रेखा है और इसकी महिमा का तो बखान करना मुश्किल है, क्योंकि स्कंद पुराण में, मार्कंडेय पुराण में इसका विशेष वर्णन है। नर्मदा खंड है। नर्मदा परिक्रमा से जी ये है पीछे रहने का ऊपर अभी परिक्रमा से आए हुए हैं। हर हर नर्मदे परिक्रमावासी हैं। हर हर नर्मदे महाराज जो विश्राम स्थान है इस सेठानी घाट में और समझ नागेश्वर मंदिर, उसमें कुछ लोगों के सहयोग से यहाँ पर ये कार्यक्रम चलता है। जो भी परिक्रमा से आते हैं उनको खाने पीने की, रहने की क्षेत्र है, अनेक क्षेत्र जी महाराज जी यहाँ रहते हैं। हम भी यहाँ पर एक दिन रह के गए। चलिए अंदर भगवान के दर्शन करते थे। और यहाँ रोटी बनाने की है। हाँ, रोटी बनाते हैं और जितने भी लोग आते हैं सामान्य भोजन अभी उनके पास व्यवस्था कम है कि वो सब तरह रहे आर्थिक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हम रेस्टोरेंट होता था मेन घाट है यहाँ पूरी परिक्रमावासी मेन हो जाती है यहीं डायरेक्ट। इतने मंदिर है लेकिन परिक्रमा की व्यवस्था होती नहीं। पुजारी को प्रभावित करके अपना लगा दिया। पूछा पुजारी कौन लगा दिए, तो वो तो हर जगह घुस जाते हैं। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। जी होशंगाबाद, सेठानी घाट, नागेश्वर मंदिर, परिक्रमावासी को अन्य क्षेत्र और 100-200 परिक्रमावासी यहाँ पर भोजन करते हैं। और
यहाँ पर समस्या पीने के पानी का टंकी चाहिए, ठंडा पानी। सरकार की तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था। तो जब पानी बढ़ जाता है तो किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है आपको? जी हाँ, सबसे पहले तो हमारा अन्न क्षेत्र का जितना सामग्री है, ऊपर लाना पड़ता है। और 3-4 दिन जब तक जल रहता है नीचे, जब तक भोजन हमारा बंद रहता है, अन्न क्षेत्र बंद रहता है। तो सरकार की तरफ से यहाँ कोई हेल्प हाँ, नहीं की थी? मुआवजा देती है। अच्छा। 5,000 जो नुकसान होता हाँ है, जी। नुकसान तो नहीं होता कुछ, लेकिन मुआवजा मिलता है। पानी का क्यों नहीं सिस्टम बनता यहाँ? जी हाँ, जहाँ कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं है? माता जी के तट पे ही बना है। नहीं, शहर की कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं है यहाँ? नहीं। अच्छा कोई नहीं, पूरा शहर में पानी आता है। अच्छा, इधर नहीं आता? जी हाँ, जल पूरा उधर ऊपर भी जाता है। तो यहाँ पे तो उस बात की भी है, आप कह रहे हैं भी यहाँ पे शौचालय वगैरह बन हाँ, जाए, शौचालय बनना चाहिए परिक्रमा वासियों के लिए, और सुविधा हो जाएगी सुविधा हो जाएगी। परिक्रमा जी वासियों को। जी हाँ। इकडे इकडे गर्दीत नको जाऊ. इथे वाहते ना नाही इथे वाहते मी आओ, एक मिनट आओ। पकड़ाओ पकड़ाओ इधर। यहाँ से
रिद्धि सिद्धि के दाता बोल गजानंद भगवान की जय। हरि ओम। बस हो गया। अब अपन चाय बनाएंगे और फिर इसके बाद राधा कृष्ण नाम और कैलाश आश्रम शिव टेकरी और शायद हमारे कागज के साथ में लेंगे फोटो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो भगवान।
बस नहीं जो है फ्री कर देते कहीं तो मैं इनको ऐसा मान ले दूँ तो ये जी चलो अच्छे आदमी होंगे और मैं इनकी सुन लूँ। मैं ऊपर कंडा बनाने धुना के लिए गोबर उठाने गैया, अब वो कहे गैया परमेश्वरी लग नहीं रही तो बाबा परेशान हो रहा थोड़ी वालों तो है नहीं है। एक दिन हैगा तो कर जाकर सब्जी कटवाऊंगा जगह सब्जी कटवाऊंगा बिच खिच्ची हो दो थोड़ी तो बिच खिच्ची है ऐसी गल पंडाल पिछले वाला। आज आपके सामने एक विशेष विषय लेकर हम उपस्थित हैं। इन दिनों में हम कुछ भक्तों के साथ नर्मदा जी की परिक्रमा में निकले हुए हैं। नर्मदा परिक्रमा अर्थात कलयुग में बहुत पावनकारी उपक्रम है। इस परिक्रमा में नर्मदा जी के दोनों तटों से होकर यात्री लोग परिक्रमा करते हैं और विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ उठाते हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ सम्मिलित है। ऐसे यात्रा करते हुए हमारे साथ कुछ भक्त लोग इस आश्रम में पहुंचे जो नर्मदा जी के तट पर होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस परिक्रमा का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जगह जगह हर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में कोई न कोई साधु महात्मा अन्य क्षेत्र चलाते हैं। चलते चलते पैदल यात्रा करते ये आने वाले थके हुए सोने के लिए जगह व्यवस्था। ये प्रचार कर रहे हैं जी, नाटक नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये महात्मा मेहनत हो गए, अध्यक्ष मेहनत हो गए और क्या काम कर रहे हैं। ये महात्मा के लिए अभी ये महाराज है ना, तखत पे से नीचे पैर नहीं धरे और अच्छे अच्छे करोड़पति आन के और सेवा करें नीचे जो बैठे हैं। हाँ जी। इस तरह नर्मदा जी के तट पर अच्छे अच्छे तपस्वी और ज्ञानी महात्मा, कर्मनिष्ठ महात्मा बैठे हुए हैं, जिनके वजह से धर्म का पालना हो रहा है और लोगों में हमारे संस्कृति से जुड़े रहने का महत्व दृष्टिगोचर होता है। जैसे हमने अभी कहा उसी तरह ऐसे कार्यों को समाज को मदद करना चाहिए। समाज के मदद सिर्फ मंदिर बनाने में या धर्मशाला बनाने में या भंडारा कराने में नहीं होना चाहिए। जहाँ पर सच्चे अर्थों में तपस्या हो रही है, धर्म के परंपरा को पुनर्जीवित रखने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कार्य में मदद होना चाहिए। देखिए गौशाला है, यहाँ सब कुछ धर्मादाय है, यानी आम जनता से जो खेत के किसान हैं उनसे मांग करके यहाँ लाकर तीर्थयात्री खिलाते हैं। इसमें तीर्थयात्री बहुत से लोग अभी हैं, बहुत यहाँ बैठे हुए हैं और अभी आते जा रहे हैं। जो रात को इस
मिट्टी के गोबर के लिपे जगह पर विश्राम करेंगे। यहाँ कोई पंखा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो तपस्या कर रहे हैं। उनके मन में है कि हमें अपने जीवन को कृतार्थ करना है। ऐसे कार्यों में आप भी आ जाएं, आप भी इस तरह की तपस्या में लीन हो जाएं और हमारे संस्कृति को एक आवाज़ दें। आज तपस्या करने वाले लोगों की ज़रूरत है। बहुत से लोग बड़े तीर्थ स्थलों में गुफा में बैठ कर ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, परंतु ये जो चलता फिरता तीर्थ है, जो यात्री हैं, जो जीवन में इस धर्म को जी रहे हैं, उनका ही समाज में बड़ा महत्व है। उनको महत्व देने के लिए हमें अपना जो कमाई का 10वां अंश दान देना चाहिए, तभी ये संरंभ, ये उपक्रम चलता रहेगा। यही हमारी विचार है, हमारी इच्छा है, हमारी कामना है। आप नमो नारायण है। आपका योग पट माने शुभ नाम क्या है महाराज जी, बता दीजिए। स्वामी जी, संत संतों का दिया हुआ, गुरु महाराज का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ, भेष भगवान का छोटा सा नाम प्रहलाद गिरी परमार्थ गिरी। महाराज जी यहाँ पर काफ़ी वर्षों से यहाँ विराजमान होकर के सेवा करते हैं, भोजन बनाते हैं। दिन में 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक ये बैठते नहीं। जो भी सेवा के लिए उनको करना पड़ता है, जो भी तीर्थ यात्री आते हैं, परिक्रमा से आते हैं, सबको भोजन बना कर परोस करके उनको बर्तन तक मांजते हैं। इतना सेवा करते हैं। और उनके साथ जो उनके गुरुजी हैं महाराज बादाम गिरी जी, वे तो कहना क्या है, वे तो सेवा का प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे ही इतने साधारण रूप से रहते हैं, कोई अहंकार नहीं, सेवा ही उनका जीवन का धर्म है। अभी देखिए हम परिक्रमा से आए हुए हैं, ये सब कठिन तपस्या करके पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और ये शाम होते होते अंधेरा होते तो बहुत से लोग आएंगे, सब जगह पूरी भर जाएगी। सबको भोजन छाजन विश्राम स्नान सबकी व्यवस्था यहाँ करते हैं। बड़े तपस्वी लोग हैं, ऐसे कार्य करने वाले धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ नर्मदा माता का मंदिर है। ये है जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, स्वामी बादाम गिरी जी महाराज। 20 वर्ष पहले जब यहाँ पर कुछ नहीं था, वीरान ज़मीन पड़ी हुई थी नदी किनारे, जहाँ उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, वहाँ से आकर ये डट गए। इनका मन में कई बार खुद परिक्रमा करने के बाद मन में भावना आई कि मुझे उन परिक्रमावासियों को कुछ करना है, जिनके सुख सुविधा के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैंने भी उस परिक्रमा करके बड़ा कष्ट पाया, इसलिए और आगे यात्रियों को कष्ट ना मिले, इसलिए उन्होंने यहाँ आकर तपस्या करी। यहाँ पर लोगों से मांग करके आके सेवा करते हैं। महाराज जी, आपका नाम वो श्री स्वामी बादाम गिरी जी महाराज आप ही है ना जी। आपके बहुत दूर से हम लोगों ने नाम सुना था, बहुत दूर से हम पूछते हुए आ रहे थे। और ये महाराज जी ऐसा इनकी विशेषता है, देखने में सेवक लगते हैं, कभी अपने को बताते नहीं हम कोई संत हैं, कोई महात्मा है। ये करते क्या हैं, दिन में आप देखें, आप भोजन करके विश्राम करेंगे, ये धूप में घूमते रहेंगे, घास कहीं से काट के लाएंगे, गाय को खिलाएंगे। और इन्होंने खुद अपने हाथ से ये मंदिर बनाया है, जो बड़ा मंदिर आप दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इन्होंने खुद बनाया। और भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, बर्तन भी मांजते हैं। सुबह सुबह हम उठकर चले गए, 4 बजे बैठ के गोबर उठा रहे थे। इतना तपस्वी महात्मा है। ऐसे महापुरुष जगह जगह बैठे हुए, इनके तपस्या से हमारा भारत खाना बनाते हैं, खाना एक टाइम का। हाँ, ये महाराज जी 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं और चाय नहीं पीते। हम लोगों को बार बार होता है कि चाय मिले, कुछ मिले, सबको पिलाते, सबको खिलाते हैं, लेकिन स्वयं सीमित रूप से शरीर को चलाना है, इतना अन्न ग्रहण करते हैं। स्वामी, आपको यहाँ क्या क्या मुश्किल आ रही है? कोई मुश्किल नहीं, नर्मदा जी की कृपा है। हाँ जी। यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए रहने के लिए कोई साधन नहीं। यहाँ चौरे झाड़न के नीचे रहती हैं, पन्नी तानती हैं, झोपड़ी बनाती हैं, कांच पूछ का वो कुछ जो है झकड़ी अकड़ी डाल के उसके नीचे थोड़ा पूछना पड़े ठंडी के लिए, उनके बचाने के लिए। और हम परिक्रमा में गए, हमने भी परिक्रमा में ये देखा है कि हम रूम मांगते थे, हमारे लिए रूम दो। यहाँ हमारे पास कुछ रहने के लिए नहीं है। नर्मदा जी से कही यहाँ कुछ थोड़ा साधन बन जाए, हमारे 10, 25, 50 जितने भी 100-200 परिक्रमा वासी जाएँ उनके लिए छैया बन जाए। जो परिक्रमा में चावल ज़्यादा मिलते हैं, लोग बाग चावल दे देते हैं सीधा बना के और खाओ, तो चावल नहीं खाते हैं, शीत हो जाता है। कोई ने चावल खाया ही नहीं ज़िंदगी से, उस इंसान के लिए चावल दो।
वो चावल कैसे खाएगा, पेट कैसे नहीं मिला, एक मजबूरी में अपना शरीर चलाने के लिए अपना वक्त काटेगा। यहाँ आए हैं तो रहेंगे भैया, रात भर तो हम रहेंगे, आप जैसा रखो आपके आश्रम में वैसा रहेंगे, तो उनके लिए रोटी ज़रूर होनी चाहिए। आज के ज़माने में थके लोग आते हैं, 50 किलोमीटर चलते हैं, 40-30 चलते हैं, ऊपर अपना बोझा धर के चलते हैं, वस्त्र आसन वासन, तो वो रोटी नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए बनी रोटी मिलती है तो आत्मा का आशीर्वाद देते हैं। तो हम खिलाते हैं जी स्वयं बना कर खिलाते सोम बना के, हमारा ऐसा उद्देश्य है कि परिक्रमावासी थका आया है तो अपन सोम बनाएंगे तो उनकी आत्मा शांत हो जाएगी, हमारे लिए आनंद आ जाएगा, थोड़ा सा उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। जिंदगी में सेवा करेंगे तो ही आनंद है, और सेवा संसार की करो, भजन भगवान का करा। राम सुखदास जी भी कहते देह धरे को यही फल भाई, और राम मजो सब काम में आई। तो नर्मदा किनारे परिक्रमा मार्ग में आने का यही फल है कि परिक्रमावासी की सेवा करना परम धर्म है, और माँ का जितना बन जाए भजन पूजन सेवा, गऊ का वृक्ष का थोड़ा कमा के मैं भी कर ले, बालियाँ बीन खिलाया खेत में से, उसका गेहूँ निकाल के वो गेहूँ में डाला, चना थोड़ा बीन के लाया चना में डाला, तो उससे बीनने का अपना वो ज़मीन में जा रहा है, उसके लिए थोड़ा पुण्य मिलेगा। और कोई का आता है तो दान कोई देता है, उसे लगाते हैं अपन, उसके लिए उसका धन दान तो उनका है, हमारा तो मन और तन है, मन तन से कर देंगे तो दानी का कल्याण हो जाएगा। भारत में सबको पता नहीं नर्मदा परिक्रमा के बारे में जी, और हम सोचते हैं कि पूरे भारत के लोग इसके बारे में पता चले। नर्मदा परिक्रमा बड़ा फल है, आपने खुद अनुभव किया होगा, आपने खुद परिक्रमा की होगी कि पूरे भारत से लोग आवे परिक्रमा करें, इस क्षेत्र को बहुत ही दिव्य भव्य बनावें। आज शंकराचार्य भगवान ने इस क्षेत्र में आकर तपस्या की, गुरु का मिलन वो यहाँ पास ओंकारेश्वर है, वहाँ पर तपस्या करके उन्होंने भारतीय धर्म परंपरा वैदिक संस्कृति को उत्थान के लिए बड़ा काम किया। आज जो भारत में सनातन धर्म जीवित है, सनातन धर्म कभी मरता नहीं लेकिन कई बार ह्रास हो जाता है, तो भगवान शंकराचार्य का योगदान इसमें है। वो सब महापुरुषों की वजह से ये तीर्थ सारा क्षेत्र बड़ा ही पावन है। हाँ, इसलिए उसने नर्मदा अष्टक शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक लिखा था। सुबिंद सिंध सस्कल तरंग भंग रंजतम दुसस्व पापी जाति जाति कार्यवाही संयुतम कृतान दूत काल भू भीति हरि वर्मदे तो दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। उसमें जितने भी ऋषि मुनि महात्मा देवता सबका उनने नर्मदा अष्टक में जो है निचोड़ कर दिया, बहुत बड़ा आनंद आता है। बोलो नर्मदा नर्मदा माई की जय, नर्मदे जय जय नर्मदे। नर्मदा जी को देना, नर्मदा जी माई का हमारा पूजा खा लेंगे। नर्मदा माई का पूजा होना चाहिए। बोलना कुछ आ गया कुछ बोल। बहुत ज़्यादा नर्मदे नाम घ्या श्री हरीचे सहज हवन होते, नाम घेता फुकाचे श्रवण करी जीवित्वा, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जाणते यज्ञ कर्म। भगवान नमो नमः गुरु साक्षात जय भगवान। स्वामी सत्यनारायण फूलों पुष्पों से भर के नमस्ते। भगत जी तुम्हारे लिए भी आपके ओम नमो। मेरी फोटो खिंची थी कि ना? खिच्ची नहीं, तैयार नहीं हुआ। चल फिर ਇਹਦੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ। वो किधर गई? ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰग ਚੱਲਦੀ ਹੈ। और एक और ਇਹ ਆ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ।
अपने एक और साथी आई स्वामी जी। चार ही हैं। हाँ जी, एक और है। एक रख लिया आपने स्वामी जी। इनको लगा दो स्वामी जी। कोई बात नहीं। एक आपने रख ज्यादा लिया। न बनाइए फिर रोक बाली लंबी हो जाएगी। शंकर भगवान तुम्हारे जय हो, जय हो भगवान। दबत्या चल रही है। मेरे लिए वो गया बहुत। मानो महाराज जी ये तुम्हारे घर आ तो नहीं स्वामी जी ये तो माता जी की भेंट तो अरे नर्मदे जय भगवान मनोकामना पूर्ण करे यात्रा सफल करे माता ही नर्मदा ही भगवती माता जिनका जय भगवान मेरी बड़ा दिन मत्था टेक दो। जय गुरुदेव ओम हम ले कोई बात नहीं नहीं स्वामी जी, आएंगे ना आओ जी, आओ चला है इसमें क्या स्वामी जी। अब वो तो भगवान में इनकी श्रद्धा है, मैंने भगवान ने बनाया है, ऐसे अपन क्या कर सकते हैं। अब वैसे हमारे आ रहा है वहाँ से। हाँ वो ट्रैक्टर आ रहा है ना। हाँ और आगे जाए आपको खम्मा है वो बड़ा वाला ये लाइन का खम्मा है वो सामने वो पेड़ दिख रहा है। हाँ वहाँ से रास्ता ऊपर चढ़ना है, ऊपर रास्ते पे चढ़ना है, नीचे से रास्ता नहीं है। क्या नीचे से रास्ता नहीं है। नीचे नहीं होती है। हाँ ठीक। नीचे जाए वहाँ पे मैया फिर ऐसे में आ गई है तो उधर रास्ता नहीं है। तो पहले तुम्हारे गांव जाएंगे हम लोग। गांव चल जाना, गांव से फिर आपको उधर बाजू में रास्ता नहीं मिलेगी, फिर गांव से गांव ही जाना पड़ेगा। अच्छा आश्रम है कितना दूर चलना पड़ेगा वहाँ के लिए? आश्रम तक। वहाँ जाने में कितना किलोमीटर दूर पड़ेगा? यहाँ से चले तो कितना फर्क है? तो वहाँ तक जाने में हाँ वहाँ तक जाने में यहाँ से ज़्यादा दूर ऊपर से पड़ेगा। ऊपर से दूर पड़ेगा या नीचे से दूर? नीचे से पास में पड़ेगा, ऊपर से दूर कितना पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? ऊपर से 3 किलोमीटर है गांव, और इधर से 1 किलोमीटर नहीं होगा। ठीक फिर वहाँ से ऊपर आ जाएंगे। वहाँ पे महात्मा रहते हैं गाँव में? यहाँ पे हाँ यहाँ पे महात्मा नहीं, मंदिर अलवत है और आगे वाले गांव में बीच में हाँ वहाँ पे आश्रम है बहुत बड़ा। कितने वहाँ पे महात्मा इस पेड़ के बाद फिर कितना दूर चलना? तस्मै श्री गुरवे नमः। ये नर्मदे हर हम समाना के परमात्मा के मानने वाले 4-5 लोग जो यात्रा में नर्मदा जी की परिक्रमा में चल रहे हैं। आज 2 तारीख से इतवार हम खोखसर नाम की जगह पहुँचे हैं। यहाँ से पीछे नर्मदा जी है और इसके आगे टिगरी गांव हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से होकर के परिक्रमा का रास्ता आगे चलता है। सुबह सुबह 7 बजे का समय है। बड़ा भव्य वातावरण, सुंदर वातावरण है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माँ नर्मदा को स्मरण करते हुए हम लोग जा रहे हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे,
हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। बोलो गुरुदेव। हाँ जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी का डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी का डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। भगवान के आश्रय ही सबसे बड़ा आश्रय है। बाकी संसार के जो धन है, वैभव है, सम्मान है और रिश्तेदार हैं, ये सब कुछ दिन के लिए सहारा दे सकते हैं, लेकिन सदा सदा के लिए बिना कोई आकांक्षा के साथ देने वाले परमात्मा है। संसार में कोई भी आपको साथ देता है, उनकी कुछ अभिलाषा, कुछ कामना रहती है, उसके साथ ही वो आपको साथ देते हैं। उसको किसी तरह की कामना बिना निष्कामता से और पूरे 100% हमारे साथ देने वाले परमात्मा है। जब वो हैं तो औरों के आश्रय क्यों ले? और आश्रय तो अपने आप आता रहता है। आपका डोरी उस परमात्मा से बंधा रहना चाहिए। बाकी कोई साथ दे ना दे तो आपको फिक्र नहीं, क्योंकि बड़ा रस्सा है, बड़ा बंधन है परमात्मा के साथ। वो बंधन रहने पर बाकी बंधन हो या ना हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण का हाथ गोवर्धन में लगा था, उनकी छोटी अंगुली पर गोवर्धन टिका था और लोग अपने उंगलियां लगा करके, डंडा लगा करके, हाथ लगा करके गोवर्धन पहाड़ को धारण कर रहे थे, लेकिन उनके बिना भी भगवान का हाथ चूँकि लगा हुआ था गोवर्धन पर, इसलिए उनके हाथ निकालने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती। परमात्मा से संबंध हटना नहीं चाहिए। इसलिए हम सब जो जीवन में पहाड़ लेकर चल रहे हैं, जैसे हमको पहाड़ जैसा लग रहा है, इतने समस्या, इतनी आर्थिक विपन्नता, इतने सामाजिक उलझने, इतने सामाजिक और शारीरिक
और हर तरह की परेशानियाँ, बच्चों की, पत्नी की, परिवार की, पति की, ये सारी परेशानियों से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसके ऊपर से और रोज़ रोज़ कुछ न कुछ परेशानी होती रहती है। इन सबको आराम से, बिना कोई परेशानी से हम झेलना चाहते हैं, तो वही भगवान के हाथ से सपोर्ट दिला दीजिए, परमात्मा के हाथ में सौंप दीजिए। फिर आपको कोई भी सहारा देता है, नहीं देता। कई बार ऐसा होता है जिस पर हम सहारा की आशा करते हैं वही सहारा छोड़ देता है, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सहारा परमात्मा ही है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहेंगे। तनाव आ जाए, कोई लोग कहते हैं डॉक्टर का इलाज कराओ, बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई कहते हैं पैसे इकट्ठा रखो ठीक हो जाएगा, कोई कहते हैं और लोगों से संबंध करो ठीक हो जाएगा। परंतु ये जो कुछ भी आप करो, परंतु मुख्य आश्रय परमात्मा का ही रखो, इससे आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं होगा। और परमात्मा को छोड़कर और चीज़ों पर आप भरोसा रखेंगे, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा डॉक्टर को रखेंगे, फैमिली डॉक्टर रखेंगे, तो भी आप बीमार पड़ेंगे, आप परेशान होंगे। हाँ, यदि परमात्मा के साथ संबंध है तो जहाँ जो चाहिए परमात्मा वो देगा, आपको सहारा देगा। जो जिस सहारे की ज़रूरत है उसको जरूर कराएंगे, और हम बेफिक्र होकर सारी ज़िंदगी परमात्मा के स्मरण में लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, पूरा भगवान का भजन करते हुए। यही चाहिए, यही हमारा आपसे निवेदन है और संदेश है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। नर्मदे हर। हम नर्मदा माता नर्मदा के तट पर गौ घाट पर बैठे हुए हैं। यहाँ से नीचे की तरफ ओंकारेश्वर तरफ यात्रा करेंगे। माँ नर्मदा समस्त जगत को पावन करते हुई अमरकंटक से अरब सागर तक जाती है। ये छत्तीसगढ़ में, आज का छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक, पहले मध्य प्रदेश में था। वहाँ से निकलती, वहाँ 2 नदियाँ निकलती है, एक जो सोन नदी और एक नर्मदा जी। नर्मदा जी पश्चिम तरफ बहती है और सोन नदी पूरब तरफ। और भी छोटी छोटी नदियों का उद्गम वहाँ पर हैं, उद्गम हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश को पार करती हुई जबलपुर मंडला से होते हुए जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर होते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और गुजरात में प्रवेश करती है, और जाकर गुजरात में भरूच में जाकर के महासागर, अरब सागर जिसको कहते हैं, उसमें विलीन हो जाती है। इसकी यात्रा का बहुत पुरानी परंपरा है, इसका पालन करते हुए सहस्त्र हजार लाखों लोग हर वर्ष अपने अपने घरों से निकलकर इसकी परिक्रमा करते हैं। पहले जिस तरफ से चलते हैं वहाँ से शुरू करके दूसरी तरफ से आकर के वहाँ वापस पूरी यात्रा करनी होती है। इस परिक्रमा जैसे हम लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह पूरी परिक्रमा 3330 किलोमीटर इसकी ये गणना है। कई लोग तो आजकल कहते हैं कुछ जगह बांध वगैरह बंद गया तो कुछ दूरी ज़्यादा हो जाती है। पैदल यात्रा करते हैं, कोई गाड़ी से करते हैं। यात्रा तो ये प्रतीक है हमारे जीवन का। हमारा मानव जीवन भी एक यात्रा ही है। हम भी परिक्रमा करते हैं, बिना बल के हम संसार में आ जाते हैं। बैठने का ताकत नहीं है, खड़े होने की ताकत नहीं। बच्चा शिशु होकर के लेट कर आते हैं, आके लेट जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं। ऐसे दौड़ करते करते जीवन के चरम स्थिति में आने के बाद फिर वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते 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 फिर वही अंतिम स्थिति, वही लेटना होता है। एक चक्र पूरा होता है, परिक्रमा है। जीवन भी एक परिक्रमा है, और ये नर्मदा उस परिक्रमा का प्रतीक है। इस जीवन में आने के बाद नर्मदा परिक्रमा करके हमको याद रखना चाहिए कि हम परिक्रमा, जीवन के परिक्रमा में हैं। पता नहीं कितने जन्मों में, कितने 84 लाख योनियों में भटकते भटकते यात्रा करते 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 यहाँ पहुँचे। और इस यात्रा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस यात्रा में जो शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर, उसको पूरा फल लेना चाहिए। यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये शरीर मिला है। उसको जिसने प्राप्त कर लिया, उसकी परिक्रमा, जीवन परिक्रमा भी पूरी हो गई,
सारी परिक्रमाएं बंद हो जाती है, नहीं तो ये चक्र चलता रहता। चक्र है ये नर्मदा जी की परिक्रमा का महत्व है परमात्मा प्राप्त करने के लिए, इसलिए हम लोग उसको माँ कहते हैं। माँ ही हमें रास्ता देती है। और नर्मदा परिक्रमा में निकले हुए व्यक्ति को बाहर कोई भी कष्ट हो, लेकिन नर्मदा जी के तट पर रहने पर उसको खाने पीने की, रहने की किसी कष्ट नहीं, यही तरह कष्ट नहीं होता। परमात्मा की कृपा से सब कुछ मिलता रहता है। इसलिए आप सबको परिक्रमा में एक बार तो जरूर होना चाहिए, इसका आनंद लीजिए। और ये तपस्या भी है, आनंद भी है, दोनों। संसार में कई चीज़ होती है, तो तपस्या कष्ट है। कई जगह बड़ा आनंद मज़ा है, उसमें भी दुख है, लेकिन यहाँ कष्ट भी है, सुख भी है। इसलिए परमानंद प्राप्ति और सर्व दुख निवृत्ति, यही इसका निहित अर्थ है। हरिओम। नर्मदे हर, नर्मदे हर।